अच्छा, अब जो अभी मैंने आपको जितने भी पढ़ा है, मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा रिजल्ट मालूम करना है, तो रिजल्ट मालूम करने के बाद उसको आपने स्केल से इसकी लेंथ मेयर करना है। तो ये हर जगह जाकर ये स्केल पकड़ें और लेंथ को मेयर करें, ऐसा बहुत ही मुश्किल काम है। आप लेंथ मेयर करेंगे फिर आपके पास रिजल्टेंट का पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार मिलते हैं आपको मैं एक ऐसा तरीका अभी जो ट्रायंगल लॉ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इससे ये होता है कि आपको रिजल्टेंट स्केल की रिजल्ट मालूम करने के लिए स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा, वो आपने अपने साथ लिख लेना है और नोट कर लेना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सबसे पहले बात तो ये है ना, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल, एंगल, देखो किसी एंगल पर, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल्स, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स is calculated by r is equal to, r mean resultant is equal to फर्स्ट वेक्टर, मतलब मैं कहूँगा फर्स्ट वेक्टर ए है, when टू वेक्टर्स मतलब टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट सम एंगल्स, the resultant of vector is calculated by r is equal to a square plus b square plus, नहीं ऐसे नहीं, आप पहले जो रिजल्टेंट मालूम कर रहे थे ना, आप क्या कर रहे थे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऐसे निकालते थे। अब मैं इसको मज़ीद में एक लॉजिकल वे में बता दूं आपको, इसको लिखते ऐसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला जो मैथ्स के अंदर आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये था ना। यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया है, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा किसके बीच में होता है, वेक्टर के बीच में। तो वेक्टर के लिए ये वाला लॉ अपने पास नोट करना, ये 100% काम आएगा। और ये फार्मूला आपको कहाँ काम आएगा, जहाँ आपको रिजल्ट मालूम करने के लिए जो पैमाइश करते थे ना, अब वो पैमाइश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फार्मूला अपने पास नोट करें, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें ए तो पहला वेक्टर, बी दूसरा वेक्टर, 2ab तो फार्मूले की वजह से आए, लेकिन ये थीटा क्या है, ये थीटा, वियर थीटा इज द एंगल बिटवीन two vectors by joining tail to tail, ज़रा देखिए, इधर देखिए, मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो उनका रिजल्टेंट ये मुझे मिल रहा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अब ये बीच में जो एंगल है ये कहाँ पर है, देखो यहाँ तो आप एंगल, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर के बीच में अब ये सोचेंगे ना, यहाँ पर इसका एंगल होगा। बच्चों यहाँ पर एंगल नहीं होता, एंगल उसी जगह होता है जहाँ टेल टू टेल मिले हो। तो टेल टू टेल मिले हो, तो अब इधर हेड है, इधर टेल है, मैं इसको कैसे टेल टू टेल मिलाऊं। तो एक बात याद रखें, इस वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, इस वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, आगे लूंगा, तो बताओ यहाँ पर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल कितने का बनेगा, अभी तो 90 का बना हुआ है, मतलब किसी और तरीके से भी बन सकता है, 30, 45 या 60 का बन सकता है। तो अब सुने, अब मैं आपको इस फार्मूले की बेस पे मैं आपको कुछ स्पेशल केस बता रहा हूँ, वो आपने नोट करना है। क्या बता रहा हूँ, स्पेशल केसेस, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको आपने नोट करना है अपने कॉपी में। तो सबसे पहला जो केस है ना, केस 1, केस स्पेशल केसेस। तो केस नंबर 1, व्हेन टू आइडेंटिकल वेक्टर्स
वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, आप बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा। व्हेन टू आइडेंटिकल वेक्टर आर एट 90 डिग्री, तो कह रहा है उनका रिजल्टेंट क्या होगा। पहला केस क्या है, जब दो एक जैसे वेक्टर हो, एंगल उनके बीच में कितने का हो, 90 का हो, तो बताओ उस वक्त उनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो मैं बता दूं आपको ना, मैं बताओ आइडेंटिकल वेक्टर मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, 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 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो अब देखें, कहानी समझें कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो इनका रिजल्ट मालूम करने के लिए मैं क्या लिखूँ, अपना फार्मूला लगा दूँ ना, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह मैं क्या, ए और बी बराबर है ना भाई, बी स्क्वायर लिखना था, तो मैं बी स्क्वायर क्यों लिखूँ, क्योंकि ए और ए बराबर आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। अच्छा, अब ज़रा इधर देखें, यहाँ से देखें, एक ए स्क्वायर इधर है, एक ए स्क्वायर इधर है, तो कितने ए स्क्वायर बनेंगे। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 2a और a क्या होता है, ए स्क्वायर cos 90 डिग्री। यार मुझे एक बात बताओ ना, ये cos 90 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, cos 90 0, cos 90 किसके बराबर होता है, 0, टेबल आपको लिखवाया है, cos 90 किसके बराबर होता है, 0। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या रहता है, 2a स्क्वायर, क्या रहता है 2a स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट से निकालो, ये तो निकलेगा ना, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ a अंडर रूट 2। ये बात याद रखना है, ये आपके पास एक शॉर्टकट आ रहा है। जब दो एक जैसे वेक्टर 90 एंगल पे हो, जब दो एक जैसे वेक्टर 90 एंगल पे हो, किस एंगल पे हो, 90 एंगल पे हो, तो उस वक़्त ये देखो, ये तो 0 हो गया है ना, सारा 0 हो गया, 2 स्क्वायर है, था ए स्क्वायर इसके साथ कट बाहर आया, अंदर रूट 2 अंदर रह गया है। तो अब मैं इससे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं कह रहा हूँ ना, F1 मेरे पास 4 न्यूटन है और F2 मेरे पास 4 न्यूटन है, इनके बीच में थीटा है 90 डिग्री। तो आप मुझे डायरेक्ट 4 रन रिजल्टेंट बताएं, अब आपको पता है ना, एक वेक्टर देखो, एक वेक्टर और अंडर रूट 2, तो एक वेक्टर क्या है, उनमें से एक वेक्टर उठाओ और अंडर रूट 2, ये आपका आंसर। देखो कितना शार्ट आया। अच्छा, दूसरी बात देखें, एक तो ये एमसीक्यूज था, ए अंडर रूट 2 मतलब एक वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ये आपके पास शॉर्टकट मिल रहा है, अपने पास नोट कर देना है। अच्छा, एक मैं आपको स्पेशल केस दूसरा आपको बताऊं ना, तो देखें दूसरा स्पेशल केस क्या है, ज़रा देखें, केस नंबर 2 में देखें, केस नंबर 2 देखें। अच्छा, केस नंबर 2 में क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन टू identical vectors is 60 डिग्री। जब 60 डिग्री हो तो फिर क्या होगा रिजल्टेंट, फिर क्या होगा ज़रा देखें। तो वही काम दोबारा आपने करना है। अच्छा, आइडेंटिकल वन मैंने अभी जो बताया है, ए स्क्वायर प्लस 2a का 60 का वैल्यू आता है 1/2, तो 2 के साथ क्या हुआ, कैंसल। तो आपके पास क्या रहता है, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 2a और एक a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इधर है, एक a स्क्वायर इधर है, तो कितने a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर इसके साथ कैंसल, तो क्या आया, a अंडर रूट 3, ये आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है। याद रखना है, ये स्पेशल केसेस ज़्यादातर एग्जाम और एमसीक्यूज के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, मैं कहूँगा वही क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था आपको, F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन,
और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मुझे डायरेक्ट ये शॉर्टकट आपने याद रखना है और इस शॉर्टकट से डायरेक्ट मुझे बताओ तो आपका आंसर क्या होगा रिजल्टेंट का 4√3 आंसर आता। ये केस था 2 का। अच्छा केस नंबर, अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। लास्ट केस, केस नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर 3। देखें केस नंबर 3 में क्या है, वो कह रहा है एफ द टू आइडेंटिकल वेक्टर्स आर एट 120 डिग्री। तो कह रहा है रिजल्टेंट क्या होगा। अब वहीं तीसरा केस, पहला केस मैंने 90 पे लिया था, फिर मैंने 60 पे लिया और अब मैं किस पे ले रहा हूँ 120 पे। 120 पे देखें तो इसके लिए आपके पास जो शॉर्ट मैंने फार्मूला लिखवाया था R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा यहाँ से मैंने अभी आपको बताया ना इफ द टू आइडेंटिकल वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, मतलब a इज इक्वल टू बी है ना, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर हैं, तो मैं a b को ना लिख के या सारे b लिखूंगा या सारे a लिखूंगा ना। तो अब देखें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2aa और cos 120 डिग्री। तो क्या आएगा देखें यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2। cos 120 का वैल्यू क्या है -1/2। तो आपके पास क्या मिलेगा ज़रा इधर से देखें 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस नहीं प्लस माइनस 2 के साथ कैंसल तो a स्क्वायर ये आया ना। अच्छा 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर निकालो क्या होता है a स्क्वायर आएगा ना। 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर निकालो तो क्या आएगा a स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा a। रिजल्टेंट किसके बराबर होगा एक वेक्टर के जो आपने दिया है क्वेश्चन। f1 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप मुझे एक बात बताओ थीटा इज इक्वल 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री तो क्या आएगा रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू उनमें से एक रिजल्टेंट आएगा। मतलब यहाँ से एक बात मैं आपको और बता दूँ, देखो रिजल्टेंट भी 4 से 1 भी 4 से 2 भी 4। तो यहाँ से एक आप बात और नोट करें, नोट करने वाली बात ये है when R is equal to A is equal to B, जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो और उनका रिजल्टेंट भी उन एक में से, मतलब रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का वैल्यू अगर बराबर आ रहा है तो उस वक्त याद रखना है उनके बीच में एंगल कितने का आता है 120 डिग्री।